हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मेरा नाम है निशा। तो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ बच्चे से जुड़ी बहुत कॉमन समस्या जो हर किसी के लाइफ में आती है। हर पेरेंट्स की लाइफ में ये समस्या आती है। तो जिसके पास भी बच्चे होंगे वो ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है। मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत फेस कर चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर करें। और बदलते मौसम के साथ ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। तो ऐसा है कि आजकल तो मतलब बच्चों को कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई किसी बीमारी से ना जूझे वो। पर फिर भी इतने सारे वो करने के बाद भी मतलब इतने सारी चीज़ों का यूज़ करने के बाद भी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और आजकल ये कॉमन समस्या आ गई है कि बच्चे बीमार तो पड़ते ही हैं। और हम डॉक्टर्स के पास जा के थक भी जाते हैं। फिर भी बच्चे मतलब ऐसा है कि दवाई कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। और छोटे बच्चों के साथ ये समस्या है कि वो दवाई नहीं लेते हैं। और 1 साल से छोटा बच्चा तो और नहीं ले पाता है, क्योंकि दवाई पीता है फिर वो उल्टी कर देता है, फिर दवाई पीता है उल्टी कर देता है। उस कारण से वो और पस्त हो जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के लिए ना मतलब अगर घरेलू नुस्खा ज़्यादा यूज़ हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। 1 साल से छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादातर दवाई ले नहीं पाते हैं। और हम कितने बार ये डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम घरेलू नुस्खा कर ले। वो बच्चों अगर बच्चे को फ़ायदा नहीं करता है तो वो बच्चे को नुकसान भी नहीं करता, ऐसा है। तो जैसे कि जो हाउस वाइफ है और जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं अनुभव करी हूँ। और मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे बैक टू बैक 2 बेबीज़ हुए हैं। तो मैंने जो फेस किया है अपनी प्रेगनेंसी में और अपने बच्चों के साथ, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि मतलब छोटे बच्चे अगर आपके बार बार बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपका बच्चा दवाई पीने में भी नाटक करता है तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिए और मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये मेरे लिए सच में बहुत फ़ायदेमंद था। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं शेयर करती हूँ ये चीज़। और छोटे बच्चे के ऊपर अगर घर की कोई भी चीज़ें यूज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत खुशी होती है कि चलो बच्चों को दवाई नहीं देना पड़ा। और कितना ही दवाई हम देंगे, आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं, कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से, कभी मौसम की वजह से, कभी किसी वजह से। और हमें समझ भी नहीं आता। और ज़्यादातर देखा जाए तो डॉक्टर्स को भी उतना समझ नहीं आता है। वो बस दवाई दे के बोलते हैं कि इससे ठीक हो जाए तो अच्छा है, अगर ना ठीक हो तो फिर लेके आओ। इसीलिए पहले अगर बच्चे की बीमारी कम है, अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर कम है और आप घर में परेशान हो रहे बच्चे को दवाई दे के, तो आप ये घरेलू नुस्खा ज़रूर अपनाएं। और यकीन मानिए ये उपाय सच में बहुत ही मतलब कारगर है, क्योंकि मेरा जो छोटा बच्चा है पहला 3 साल का है और दूसरा 9 मंथ का है। तो ये दोनों के ऊपर मैं ये उपाय हमेशा से करते आई हूँ और सच में इन दोनों के ऊपर ये चीज़ का बहुत असर हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मैं सबसे शेयर करूँ, क्योंकि सबके छोटे बच्चे हैं, परेशान होते ही हैं सब। तो आप लोगों को करना है कि जो जिसके छोटे बच्चे हैं वो मदर फीड तो करवाती ही होंगी, वो मॉम्स मदर फीड करवाती होंगी। तो वो जो मदर फीड करवाती हैं उस मॉम के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस नुस्खे में ना मदर फीड की ही ज़रूरत है, मतलब मदर मिल्क की ही ज़रूरत है जो बच्चा मदर फीड करता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ना अपना मिल्क निकालना है थोड़ा सा। मतलब आप छोटे से बाउल में इतना सा मिल्क निकाल लीजिए, थोड़ा एक मतलब दो चम्मच या 3 चम्मच जितना भी हो, मतलब एक छोटे से बाउल में निकाल लीजिए। और 2-3 चम्मच, और उस बाउल में मतलब और आपके किचन में तो हमेशा ये हींग हींग रहता ही है। और हींग तो हमेशा होना चाहिए, एक छोटे बच्चे के घर में हींग हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कभी उसके पेट में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हींग एक छोटे बच्चे क्या बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आपको एक छोटे से कटोरी में 2-3 चम्मच अपना मिल्क निकाल लेना है। और उसमें आपको 2-3 चम्मच में आपको इतने सी क्वांटिटी मतलब 3 चम्मच के हिसाब से आपको 2 चुटकी हींग उसमें मिला देना है।
आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि एकदम थिक सा पेस्ट हो गया है, वो एकदम थिक हो जाएगा और चिपचिपा सा हो जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, अपने छोटे बच्चे के यहाँ पे थोड़ा सा वो मिल्क और हींग का जो आपने पेस्ट बनाया है आपके छोटे बच्चे के यहाँ पे, अगर आपका बच्चा सर्दी से परेशान है, जैसे गला कभी बंद हो जाता है, बच्चे का नाक बंद हो जाता है तो वो परेशान होता है गले में खराश की वजह से। अब हमें समझ तो आता नहीं, बट सर्दी में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको गले में थोड़ा सा लगा लीजिए। और बच्चे के जो तलवे हैं उसमें आप अच्छे से, जैसे हम मसाज करते हैं तो उसको अच्छे से मिक्स करके मसाज जैसे करते हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि वो जैसे आप लगाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ना, तो वो सूख जाएगा, एकदम सूख जाएगा। अगर ठंड का मौसम है तो ना आप बच्चे को एक काम करिएगा, इसको लगाने के बाद आप बच्चे को सॉक्स पहना के सुला दीजिए, दिन में हो या रात में हो, ठंड में ये काम करना। और अगर ठंड नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो वैसे ही गर्मी रहती है तो आपको उसको लगा के अच्छे से मसाज करना, और आप मसाज करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक पूरा एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा। वहाँ लगाना है, और आपको 1 साल से छोटे बच्चों के और आपके तलवे में जो इस यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे आपको लगा के, जैसे हम तेल लगा के यहाँ पे अच्छे से चम्पी करते हैं, उस तरह से आपको लगा के अच्छे से मिक्स करना है। सर में वो ज़्यादा मिक्स तो नहीं हो पाएगा, बट आपको यहाँ पे अच्छे से लगा के ऐसे मिक्स करना है। और ये तीनों जगह आप लगा के उसको छोड़ दीजिए। अगर बच्चा सो रहा है, ज़्यादातर ये काम आप सोते वक्त करिए, ताकि वो अच्छे से पूरे शरीर में, क्योंकि अगर बच्चा जगा होगा तो इधर उधर कूदता रहेगा, या अगर 6 महीने से छोटा भी है बच्चा तब तो वो कुछ नहीं करेगा, उसको आप कभी भी लगा सकते हैं। बट 6 महीने से बड़ा बच्चा तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो उसको जब वो सो रहा है, दिन में हो या रात में, आप इस काम को ना एक दिन में कम से कम 2 बार करिए। दोपहर में बच्चा अगर आपका सोता है या कभी भी सोता है तब उसको लगाइए, और ना रात को भी लगाइए। ये 2 टाइम आप लगा के देखिए 2 दिन में आपके बच्चे का, मतलब आपको खुद में फ़ील होगा कि हाँ, बच्चे को जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। जो हम दवाई देने के बाद भी नहीं फ़ील कर पाते हैं, वो आप देखेंगे कि ना ये बहुत जल्दी असर करता है, क्योंकि मदर मिल्क तो बोलते ही हैं कि बच्चों के लिए अमृत है। सिर्फ पीना ही अमृत नहीं है, मदर मिल्क का बहुत सारी जगहों में यूज़ हो पाता है। तो जब हम इतनी सारी दवाइयों में पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो हमारे पास है हम उसी का यूज़ करके देखते हैं ना, और वो बच्चे के लिए कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप ये चीज़ ज़रूर करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपके बच्चे पे ये असर किया या नहीं, क्योंकि पर्सनली मेरे दोनों बच्चे को ये बहुत सूट करता था। और मैं कभी भी डॉक्टर, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर के पास तो लेके जाना ही है, बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मली सर्दी खांसी से परेशान है बच्चा, तो आप ये काम ज़रूर करिएगा और करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि मेरी 2 प्रेगनेंसी हुई है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, तो वो मैं आपको आपसे शेयर कर सकती हूँ। और ये बच्चों से रिलेटेड जो भी आप जानना चाहते हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे और प्रेगनेंसी के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें ज़रूर शेयर करूँगी। और ये नुस्खा आप ज़रूर अपनाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपके बच्चों पे कैसा असर किया, और नहीं भी किया वो भी बताइएगा। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके बच्चे को तो प्लीज़ उसे हॉस्पिटल लेके जाइए, ये नुस्खे के उसमें मत रहिए। पर हाँ, ये कारगर है, काम करता है, और मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।